एक आयुर्वेदाभ्यासनम ये नेशनल लेवल लेक्चर सीरीज शुरू की है। इसमें हर एक सब्जेक्ट के जो लेक्चर है वो हम गत 1 से 2 महीने से शुरुआत किए हैं। उसी लेक्चर सीरीज की अगली कड़ी हम रसशास्त्र की जो लेक्चर लेने जा रहे हैं। मैं वैद्य राहुल गौली आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे सभी कार्यक्रमों की शुरुआत हम आयुर्वेद के दैवत धन्वंतरी की स्तवन से करते हैं। तो मैं वैद्य तेजस्विनी लागे दुलिया इनको धन्वंतरी स्तवन के लिए निमंत्रित करता हूँ। तेजस्विनी लागे। Yes, sir. Thank you. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवातावनिवारिभग्निं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं संतापसम्पातजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं। थैंक यू। धन्यवाद तेजस्विनी। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रशांत कुमार जी गुप्ता उपस्थित है, जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव है। उनका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। उसी के साथ आज हमारे बीच दूसरे सम्मानीय व्यक्ति डॉक्टर संतोष जी गटने उपस्थित है, जो पश्चिम महाराष्ट्र आरोग्य भारती के सचिव है। उनका परिचय, दोनों महानुभावों का परिचय देने के लिए मैं वैद्य मनोज चौधरी सर को निमंत्रित करता हूँ। वैद्य मनोज चौधरी सर हमारे आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन चलाया जा रहा है उसके सर आयाम प्रमुख है, और हमारी प्रेरणा का स्थान वैद्य मनोज चौधरी सर है, जिनकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। वैद्य मनोज चौधरी सर, प्लीज। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर जी। हमारी आयुर्वेदाभ्यसनम, ये जो नेशनल ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, इसमें केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु देश भर से आयुर्वेद चिकित्सक, अन्य पैथी के भी चिकित्सक, एमडी के हमारे विद्यार्थी, पदवी के विद्यार्थी बीएमएस कोर्स से लगभग सभी राज्यों से जुड़ते हैं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी गुप्ता यहाँ पे उपस्थित है। उसका मैं अंशतः परिचय आपको करवाता हूँ। आप राष्ट्रीय सचिव है आरोग्य भारती के। आप एमडी आयुर्वेद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आपने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और रायपुर में खास करके इन राज्यों में विशेष सेवा प्रदान की है। करंटली आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में कार्यरत है। आपने बहुत सारे चिकित्सा कैंप, विशेषतः ट्राइबल एरियाज में, जैसे उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम,
अरुणाचल, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आदि में बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया है। और आरोग्य भारती का कार्य आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर कार्यरत है। इसके बाद हमारे बीच में हमारे प्रांत के अधिकारी, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के वैद्य संतोष जी गटने उपस्थित है। आप सचिव है आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के। आप महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक के सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य है। उत्कृष्ट आयुर्वेद चिकित्सक एवं औषध निर्माता आयुर्वेद के पुणे में अपने पेशेंट्स को, विशेषतः अपनी खुद की बनाई हुई औषधियों का ही उपयोग करने वाले बहुत कम वैद्य है। और इस सभी पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत की जो आरोग्य भारती की गतिविधियां होती है उनमें हमेशा हमें प्रेरणा देते हुए हमारे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता है। मैं आदरणीय प्रशांत जी को विनती करता हूं कि आप उद्घाटन की घोषणा करें एवं कुछ मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। अ, धन्यवाद मनोज जी भाई साहब। अ, मैं सर्वप्रथम कि उसने इस प्रकार की एक लर्नेट सीरीज प्रारंभ की है जिसका नाम उन्होंने आयुर्वेदाभ्यासनम रखा है। पूरे भारतवर्ष में आरोग्य भारती, आपको हर्ष होगा कि लगभग 850 जिलों से अधिक में कार्य करती है और इस प्रकार की सीरीज, इस प्रकार का ज्ञानवर्धन और लोगों के लिए हितकारी ऐसे प्रकल्प चलाती है। 27 प्रकल्प चलाती है जिनमें से एक ऐसा जो अभी पश्चिमी महाराष्ट्र कर रही है। पश्चिम महाराष्ट्र के मेरे मित्र और मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हमारा सहयोग करने वाले ऐसे हमारे वैद्य संतोष जी का ये परिकल्पना बहुत बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो बडिंग वैद्य हैं उनको एक साहस आता है, एक उत्साह आता है और एक विश्वास भी आता है कि हम भविष्य में एक अच्छे चिकित्सक, एक अच्छे रस शास्त्री बनेंगे, ऐसा ऐसा उनको पूरा विश्वास होता है। और इस सारी परिकल्पना के साथ जब आरोग्य भारती के पटल पर ऐसी चर्चा होती है तो हमें ये भी पूर्ण विश्वास होता है कि जो व्यक्ति यहाँ ज्ञान या विद्या या फिर संस्कार ले रहा है वो एक शुद्ध मन से आगे चिकित्सा करेगा या स्वास्थ्य सेवा देगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि पश्चिमी महाराष्ट्र का ये जो प्रकल्प है ये बहुत बहुत लंबे समय तक आगे अपना एक प्रभाव छोड़ने वाला है। आज जैसा मुझे बताया गया कि कल्पना निर्माण का ये तीसरी सीरीज है और जिसमें शर्करा कल्पना की चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे बीच जो वैद्य अमय रत्नाकर गैधनी जी हैं जो वर्तमान में केरल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुझे वो एक बहुत बहुत लर्नेट प्रोफेसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस विधा के बारे में आपको उत्कृष्ट ज्ञान देंगे। और मुझे एक बात और भी कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रश्न लगे या कुछ भी संशय हो तो कृपया हमारे स्पीकर से जरूर पूछें। वो इस प्रकार के पटलों पे आके मुझे लगता है कि वो हृदय से चाहते हैं कि विधा आगे बढ़े। तो कोई संशय हो, कुछ भी हो, कृपया इस पटल का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पश्चिमी महाराष्ट्र को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता का ईश्वर से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रशांत जी। आपके बहुमूल्य वचन हमारे विद्यार्थियों के लिए काफी प्रेरणादायी रहेंगे। अभी हमारे बीच आज कल्पना निर्माण का जो सेशन है रसशास्त्र का, उसको प्रस्तुत करने के लिए अमित जी गायधनी उपस्थित है। सर एमडी रसशास्त्र है। सर का रसशास्त्र में एमडी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एर्नाकुलम से हुआ है। सर 2014 से लेके अभी तक नासिक में एक कुशल पंचकर्म वैद्य और रसशास्त्री करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। नासिक में स्थित औषधि भवन
एक औषधि निर्माण का अच्छा इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जो गत 100 सालों से आयुर्वेद सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। सर ने उसमें भी प्रोडक्शन मैनेजर का कार्य किया है। सर गत 3 सालों से मातोश्री आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सर की एक खुद की प्राइवेट मार्केटिंग ARG मार्केटिंग लिमिटेड करके कंपनी है, उसका सर प्रोप्राइटरी है। मैं आदरणीय अमेय जी सर को निवेदन देता हूँ कि उन्होंने आज के लेक्चर का शुरुआत करना है। अमेय सर। सर ज्वाइन होंगे अभी। सभी विद्यार्थियों को एक सूचना है, आपके जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उस चैट बॉक्स में आपने डालना है। आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने का सर प्रयास करेंगे। अमेय सर। स्लाइड शेयर चेक कर लीजिए। Slides are visible, sir. Just make it slideshow. One minute. My slide is visible. यस सर, विजिबल। Your voice is breaking, sir. Please check. Voice is not clear. Hello, am I audible? Hello, hello, hello. Is it audible? यस Hello? सर, ऑडिबल। ऑडिबल सर, Yes. यस। यस। सो जैसे हमने पहले सत्र में देखा कि हमने शार्कर कल्पना, गुड़ कल्पना, लवण कल्पना, आगे जाके क्षार कल्पना, इनका अध्ययन किया था। तो उन सभी के बाद अभी जो बड़ी कल्पना है अयस्कृति, उसके बारे में, और दूसरी कल्पना है लेप कल्पना, इनके बारे में आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। मैं मुझसे जितना होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ बाकी रह जाए मुझे क्या करना और कुछ समझ ना आए मेरा कहना, तो मुझे आप फिर से आपकी क्वेरीज रेज करके पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हो और कभी भी आप कॉल मुझे कर सकते हो। तो अयस्कृति कल्पना, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रिकॉशन, कंफर्मेटरी टेस्ट, पैकिंग, प्रिजर्वेशन, शेल्फ लाइफ एंड एग्जाम्पल ऑफ अयस्कृति, ये सब चीजें आज हमने अयस्कृति कल्पना के बारे में आज पढ़नी है। तो जैसे मैंने कहा था मित्रों के जो मेरी जो पढ़ाने की ये स्टाइल है, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता